जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जो विविध प्रकार के कार्यक्रम होते प्रधानता उसके दो हिस्से, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे की शाखा में शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम, इन 2 श्रेणियों के कार्यक्रम होते हैं। यूँ कई लोग उसमें अन्य कार्यक्रमों को भी इसी के अंतर्गत विभेद मानते होंगे, लेकिन ठीक है, वो स्वतंत्र कार्यक्रम है। सेवा का कार्यक्रम, सफाई का कार्यक्रम, सहायता का कार्यक्रम, ये सब अलग अलग नैमित्तिक कार्यक्रम है। लेकिन यदि विचार करें तो कार्यक्रम की 2 श्रेणियां, यानी शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम। शारीरिक कार्यक्रम का समय थोड़ा अधिक, उसमें उसके विभाग डायमेंशन अधिक हैं, यानी उसमें आचार विभाग है, उसमें समता है, उसमें दंड है, सूर्य नमस्कार है, दंड युद्ध है, योग चाप है, पद विन्यास है, नाना प्रकार के कार्यक्रम हैं। लेकिन बौद्धिक कार्यक्रमों की भी श्रृंखला कम नहीं। इन्हीं कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम जो शारीरिक के समांतर बौद्धिक खेल है। तो बौद्धिक खेलों की कोई सूची नहीं है, लेकिन मैं इस चर्चा में 3-4 बौद्धिक खेलों का परिचय कराता हूँ। केवल परिचय हो सकता, क्योंकि यहाँ बौद्धिक वृत्तांत से वो का खेल समय में ही आ जाएगा ऐसा कहना कठिन है, लेकिन हाँ, उसके प्रति आपकी जिज्ञासा होगी तो आप उन खेलों को खेल सकते हैं। तो मैं 3-4 प्रकार की खेलें बताता हूँ। जब कह सकते हैं कि 45 मिनट के एक शारीरिक कार्यक्रम से थक गए, चूर हो गए, तो काम बदल दिया, यानी बैठकर बौद्धिक चर्चा, बौद्धिक खेलों के कार्यक्रमों में जुट गए। हमेशा वही चर्चा, हमेशा वही बौद्धिक अच्छा नहीं लगता, तो कुछ बौद्धिक खेलों का आयोजन कर सकते हैं। इन खेलों में जो 3-4 खेलें हैं संस्थान पर बहुत लोकप्रिय हुई, उसका परिचय कराता हूँ। पहला है पोस्ट ऑफिस। ये खेल कई बार खड़े खड़े और बहुत बार बैठकर, ये दोनों प्रकार से हो सकती, यानी स्वयंसेवक मंडलाकार गोले में बैठ जाते और बैठ जाते सब अपनी अपनी रुचि का कोई एक पोस्ट ऑफिस, किसी शहर का नाम हो सकता, वे अपने अपने पोस्ट ऑफिस का नाम बताते। अब किसी सबको बड़े ध्यान से उन सबके बताए हुए स्थानों को याद करना होता। किसी ने कहा मुंबई, किसी ने कहा कोलकाता, किसी ने कहा दिल्ली, किसी ने कहा लखनऊ, किसी ने कुछ, ऐसे पूरे सभी ने अपना अपना बता दिया। अब लोगों की स्मृति कैसी है, इसके परीक्षण के लिए प्रयोग होता। किसी एक स्वयंसेवक को अवसर दिया जाता और उसको जो संचालक, मुख्य शिक्षक, गण शिक्षक है, वो कहता मुंबई जाओ। यदि वहां पहुंच गया तो मुंबई वाले को अब उस स्थान को लेना होगा, अब उसको उस खेल में रिप्लेस किया जाता। या इसी प्रकार से जो अगर कोई जब तक नहीं सही स्थान पर पहुंचता तब तक वो चिट्ठी, वो डाक, यानी वो व्यक्ति, यानी वो स्वयंसेवक घूमता रहता। यदि नियत सही पते पर वो नहीं पहुंचा तो वह अनेक स्थानों पर उस पर ठप्पा लगता। होता क्या कि खड़े खड़े हैं, तो जब वो गया कहा मुंबई, तो पीठ करके खड़ा हो जाता। अगर सही है तो ठीक, उसका स्थान रिप्लेस, नहीं तो फिर एक मोहर लग जाती, एक घूसा लगता हल्का सा। कई बार वो घूसा थोड़ा मौज मस्ती में थोड़ा तगड़ा भी हो जाता, उसको भी हंसते हंसते लोग सह लेते, यह कि उनकी पीठ पर ठप्पा लग रहा है। अगले स्टेशन के लिए उनको सुपुर्द कर दिया जाता। 3 स्थानों पर, 4 स्थानों पर ऐसे वो घूम टहल करके और फिर नियत स्थान पर आखिर वो पहुंच जाते। भारतीय डाक तार विभाग की थोड़ी देरी हो सकती, लेकिन पहुंचेगा पक्का, ये विश्वास। ये खेल होती पोस्ट ऑफिस, यानी नियत स्थान पर पहुंचना। दूसरी ये खेल भी इसी प्रकार की है, स्मृति की खेल है, उसको कहते हैं महापुरुषों की माला। अब कहने कोई महापुरुषों की माला है, लेकिन इसका नाम कुछ भी हो सकता। पहले खेल जान लें, फिर उसके प्रकार को लेंगे। तो महापुरुषों में क्या है कि सब अपने अपने उसी मंडल में गोले में बैठ गए, क्लॉकवाइज अपने अपने एक महापुरुष को बता दिया। किसी ने कहा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे सब ने अपना अपना नाम बता दिया। ये खेल कुछ छोटी इकाइयों में अच्छा हो जाता है, यानी 3 संख्या है, 4 संख्या है, 5 संख्या है, या एक संख्या अच्छी है तब भी आप छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए। एक 20 का गढ़ है तो ऐसे 4-5 छोटे टुकड़े बना लीजिए, उनको अलग मंडलों में इस खेल को करिए, क्योंकि बहुत बड़े खेल इसमें ये बहुत अच्छी तरह से हो नहीं पाता। 4-5 हैं तो महापुरुषों का नाम याद हो जाता। हुआ क्या, मेरा नंबर है, मैं अपने महापुरुष का नाम लूंगा, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे का नाम आया तो वो कहेगा राम प्रसाद बिस्मिल और एक नाम जोड़ देगा, चंद्रशेखर आजाद। यानी पहले वाले के नाम और अपना एक नया नाम। तो पहला जो बोला वो 1 नाम बोला, दूसरा बोला वो 2 नाम, तीसरा बोला 3 नाम, चौथा बोला 4 नाम। इस तरह से वह महापुरुषों को याद कर जाता है। कभी कभी जो अंतिम सदस्य यानी 5वां छठा है, उसको 6-7 महापुरुषों का नाम क्रम से याद करके और फिर अपने महापुरुष के नाम को जोड़ना होता है। तो इस तरह से उसकी स्मृति की ये खेल है, उसको सबके बताए हुए नामों को ठीक ठीक याद रखना होता है। केवल यही नहीं कि उन नामों को बोल दिया गया, क्रम से बोला जाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार ये खेल होती है महापुरुषों की माला।
इसको अनेक नाम देते। कई बार महापुरुषों की माला अच्छा लगता है कि इतने महापुरुषों का नाम आ जाता। इसमें शहर नगर के नाम पर ये खेल हो सकती, फलों के नाम पर, सब्जियों के नाम पर, फूलों के नाम पर। ये प्रकार बदलेगा लेकिन विधि नियम यही होगा। स्मृति के लिए ये दूसरी खेल भी बहुत लोकप्रिय है। एक तीसरी खेल को जानना है, ये खेल नेता की पहचान, ये बड़ा लोकप्रिय हुआ। नेता की पहचान को कुछ ऐसे खेला जाता कि सभी स्वयंसेवक मंडलाकार बैठ जाते हैं और एक स्वयंसेवक को कहीं सुदूर पीठ करके कि वो यहाँ के चल रहे क्रिया व्यापार को न देख पाए, उसको कहीं दूर भेज दिया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में यहाँ एक को नेता चुन लिया जाता है। नेता का काम क्या करना, विविध प्रकार की गतिविधियों को संचालित कराना। अब वो स्वयंसेवक लौटा, उसको संकेत हुआ। यहाँ संकेत कैसे होना, तो लोग ताली बजा करके, ताली सम्मिलित मिलाकर ताली बजाने लगते हैं। वो समझ जाता है कि नेता चुन लिया गया है और वो आता है। अब उसका काम यह है कि इसी भीड़ में से नेता को चुनना। नेता क्या है कि बड़ी चतुराई से जब इनकी दृष्टि किसी दूसरे तरफ हो तो अचानक क्रिया बदल देना। क्रिया बदलना, ताली बज रही थी, अब चुटकी बजने लगी। चुटकी बजी यानी इसको संचालित कौन कराया, नेता। तो कभी ताली बजाना, कभी चुटकी बजाना, कभी सुर खिजाना, कभी कोई चेष्टा, कभी कोई चेष्टा, नाना प्रकार की चेष्टाएं, कुछ स्वाभाविक क्रियाएं, कुछ अस्वाभाविक क्रियाएं। यानी वो धीरे धीरे उसका नेता का प्रयास ये होता कि जब इस पहचानने वाली की दृष्टि फिरी, क्रिया बदल दो, एक्शन बदल दो। और उसको अगर वो इस प्रक्रिया में यह वाच करता है कि किसके एक्शन से ये क्रिया व्यापार बदल रहा है, और यदि उसको पहचान लिया यानी नेता पकड़ में आ गया, अब नेता जाएगा, ये यहाँ से उसके स्थान को ले लेंगे। ऐसे ये खेल लंबे समय चलती रहती है। लोग बड़ी चतुराई करते, यानी जब पहचानने वाले की दृष्टि फिरी, एक्शन बदला, और इसमें नाना प्रकार के जो क्रिया व्यापार बदलते रहते हैं और बड़े आनंद का अनुभव करते। ये तीसरी खेल मैंने बताया, नेता की पहचान। चौथी खेल थोड़ी जटिल, लेकिन इसमें बुद्धि विलास का एक सुंदर प्रसंग है। वह है कि पहेली। एक पहेली का स्वरूप है। इसमें जानवरों की पहचान, इस खेल का नाम हुआ जानवरों की पहचान। इस खेल को करने के लिए कोई एक गया, बाकी लोग मंडल में बैठे हैं। यहाँ एक जानवर मुख्य शिक्षक या गण शिक्षक ने तय कर लिया। अब लोग उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे और इसके आधार पर जो पहेली बूझने वाला है वो आकर के उत्तर देगा। उसकी कुछ अपनी एक सिस्टमेटिक पद्धति है। अगर उस पद्धति का अवलंबन करेगा, जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। गलती करेगा तो लंबे समय तक वो प्रश्न पूछता रह जाएगा। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि उसका उत्तर सामने वाले हाँ या नहीं इसी में देंगे। अब कोई आया, मान लिया कि वो बाहर गया था और यहाँ तय हो गया भालू। भालू एक जानवर तय हो गया। अब आने वाले को ये पहचान करना है कि कौन सा जानवर यहाँ तय किया गया है। वो आएगा, उसको आने के बाद सबसे पहले एक श्रेणी पूछ लेता है कि क्या वह शाकाहारी है। अब प्रश्न किया, अगर ये शाकाहारी हुआ तो कहेंगे हाँ, और नहीं अगले से पूछा, अगले से अगला प्रश्न, अगले से अगला प्रश्न। प्रश्नों की श्रेणी, यानी भालू के लिए क्या क्या प्रश्न हो सकते कि क्या वह जंगली है, उत्तर मिलेगा हाँ। यूँ भालू पाला भी जाता लेकिन मूल प्रकृति तो उसकी जंगली है। तो यह पता कर लिया कि शाकाहारी कि मांसाहारी, यह कि उसके जंगली और पालतू होने की। फिर ये कि जलचर है कि थलचर है कि नभचर है। फिर उसके आकार प्रकार, अगर थलचर है तो थलचर की श्रेणी में ढूंढेंगे, जलचर है तो जलचर की श्रेणी में ढूंढेंगे। और होते होते एक ऐसा समय, क्या वो भालू है। अब सामने वाला जिसने कहा हाँ, यानी जो पकड़ में आ गया, अब उसको जाना होगा। इस तरह से खेल हुई जानवरों की पहचान। तो इसको अन्य उपादानों के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ केवल 4 खेलों का परिचय कराया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 4 ही खेले हैं, असंख्य खेले हैं। लोग नए नए प्रकार की खेलें गढ़ते रहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाओं में आजकल तो बाहर भी इस प्रकार के खेलों को, यानी टीवी के पर्दों में भी अनेक प्रकार से इन खेलों को खेला जाता है। तो इस रूप में कोई एक फिल्म का, किसी एक गीत का, किसी एक नायक का नाम रख दिया, उसकी चेष्टाओं के माध्यम से एक्शन करके एक साथी उस प्रकार का एक्शन करता है। वो लोग उस फिल्म का नाम, उस एक हीरो का नाम पहचानते हैं। इस खेल का अपना एक नाम दिया जाता है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसी असंख्य खेलें हो सकती। मैंने 4 बौद्धिक खेलों का परिचय दिया। पहला पोस्ट ऑफिस, दूसरा नेता की पहचान, तीसरा जानवरों की पहचान,
चौथा महापुरुष की माला, ऐसे असंख्य खेलों की योजना करके और अपने हंसी खुशी के वातावरण में संघ स्थान का वातावरण अत्यंत सुरम्य मनोरंजक बना सकते हैं, ज्ञानवर्धक भी होता। अपने महापुरुषों, अपने ज्ञान संपदा, बुद्धि विलास को विकसित कर सकते हैं, इसमें दो मत नहीं। यह चर्चा यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।